अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की दाखिली जो सियासत है उसने मुल्क के अंदर एक ऐसी पोलराइजेशन की फ़िज़ा पैदा कर दी है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के बड़े मौसर तरीके से तबकात हैं वो एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे होते हैं। कोई भी मसला हो, सियासी मसला हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का मसला हो, कोई इंटरनल सिक्योरिटी मैटर हो या पाकिस्तान में जुडिशरी से फ़ैसलों के मामले हो, सब के ऊपर शक यही होता है कि ये फ़ैसला क्यों हुआ, सही हुआ या गलत हुआ। और ये बाज़ चीज़ें ऐसी प्रॉब्लमेटिक नेचर है उनकी कि वो फ़ैसले के ऊपर तसल्ली आप सारे लोगों की करवा भी नहीं सकते। उसी तरह का एक फ़ैसला आज इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने था, जहां 2 दफ़ा पहले रिमांड बैक हुआ केस उनका तोशाखाना के हवाले से। जज साहब ने वहाँ सज़ा दी, जज दिलावर साहब थे इस केस के मामले में। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज रिहाई का हुक्म आ गया। रिहाई का हुक्म आया तो इमरान को साइफ़र वाले मामले के अंदर गिरफ्तारी उनकी ऑलरेडी पहले ही डाली जा चुकी है, तो उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी बरकरार रही और वो रिहा ना हो पाए। और इस तरह के बहुत सारे दीगर मुकदमात भी उनके ऊपर मौजूद हैं 9 मई के। इसके अलावा भी कई एक केसेस हैं, एक वकील के मर्डर वाला मामला है। तो ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल लगता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का टेररिज्म से एक चैलेंज चल रहा है और वो चैलेंज आज का नहीं है। 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान ने हज़ारों की तादाद में फ़ौजी जवानों और पुलिस वालों की शहादतें उठाई हैं और सिविलियंस कैजुअल्टीज़ जो हैं वो भी कोई 80,000 के लगभग, बहुत बड़ी तादाद है। फ़ौज की भी बहुत बड़ी तादाद, जंगों 65 और 71 की जंगों से ज़्यादा है। लेकिन अब अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद ऐसे वाक़यात के अंदर दोबारा तेज़ी आ रही है और ये बहुत तशवीश का मामला है कि एक ही वाक़े के अंदर फ़ौज के 4 या 6 जवान शहीद हो जाए, जिसमें अफसर भी हैं, सिपाही भी हैं।